मोदी जी, हमें लायन चाहिए, शेर चाहिए, शेर। अगर उन्होंने व्यवहार में कुछ दिया है तो हमने भी व्यवहार में दिया है। एक का तो नाम हमने बता दिया कि लकड़बग्गा दिया है। गुजरात का शेर शेर दिल लोगों के साथ जीना जानता है। और आप जानते हो बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? जो खड़े हाथी वो अभी भी खड़े हुए हैं, बैठे हाथी अभी भी बैठे हुए हैं, खड़ा हाथी बैठा नहीं और बैठा हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ। अगर खड़ा हुआ हो तो बता दो। अखिलेश के बाद की उम्र से कम होते उनको वो अपना चाचा कहता है, उनको अपना वो चाचा कहता है। तो उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी क्या लगा, उसका चाचा। पत्थर वाली सरकार की नेता कह रही है कि अब हमें बुआ मत कहो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश में एक बार फिर आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दल ताबड़तोड़ रैलियां और चुनाव प्रचार में अभी से जुट गए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व के दौरान चुनावी मैदान में जब विरोधी दल आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर छोड़ते हैं, तो वहीं मजाकिया लहजे में तंज कसने से भी पीछे नहीं रहते। अब जब देश एकदम चुनावी मोड में आ गया है तो आइए आपको सुनाते हैं नेताओं के कुछ ऐसे ही बयान जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2014 के आम चुनाव की। उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी जब यूपी में चुनाव प्रचार करने आए थे तो उन्होंने गुजरात के शेर के बहाने अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा था। तो वहीं अखिलेश ने भी लकड़बग्गे का जिक्र कर पलटवार किया था। ये वही समय था जब तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने चिड़ियाघर के लिए गुजरात सरकार से शेर की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौजवान है, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, हमें लायन चाहिए, शेर चाहिए, शेर। उनको लगा होगा कि मोदी जी शेर की तरह दहाड़ते हैं तो हम भी यहां लायन ले आएंगे तो हम भी दहाड़ेंगे। यहां पहले मुख्यमंत्री थे, उनको हाथी का प्रेम था। अभी के मुख्यमंत्री को लायन का प्रेम है, वो लायन सफारी बना रहे हैं। देखिए, बहुत जल्दी जो शेर आए हैं, जो अभी चिड़ियाघर के पिंजड़े में हैं, बहुत जल्दी 300 एकड़ का जो पिंजड़ा बनाया है, पिंजड़ा नहीं करेंगे, बाउंड्री बनाई है, उसके अंदर रहेंगे शेर, तो बहुत जल्दी पहुंचा दिए जाएंगे। ये तो सही है कि भाई उन्होंने शेर दिया, उन्होंने प्रचार कर दिया। अगर उन्होंने व्यवहार में कुछ दिया है तो हमने भी व्यवहार में दिया है। तो एक का तो नाम हमने बता दिया कि लकड़बग्गा दिया है, बाकी जानवरों के भी नाम बता दो। नहीं, हम हिंदी के नाम पता करके खोल देंगे नाम उनके भी। हमने उनको लायन दिए, हमने सोचा इसको देख करके कुछ दम उनमें आ जाए, लेकिन गुजरात के शेर को संभालना उनके बस का रोग नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि भाई ये शेर से डर लग रहा है, उसको तो पिंजरे में ही रखना पड़ेगा। नेताजी, आपके सुपुत्र मुख्यमंत्री जी, आपकी बहू जी, आपके भाई साहब, पूरा परिवार एक बार गिर के जंगलों में आइए। हमारे यहां शेर कैसे जंगलों में बेखौफ घूमता है।
हमें उसे पिंजरे में बंद नहीं करना पड़ता, क्योंकि गुजरात का शेर दिल लोगों के साथ जीना जानता है। देखिए, बहुत जल्दी जो शेर आए हैं, जो अभी चिड़ियाघर के पिंजड़े में हैं, एक बार हम और चौधरी साहब मिलने भी गए थे, और आप जानते हो पीएम मोदी और अखिलेश यादव के बीच चुनावी वार पलटवार एक बार फिर उस वक्त देखने को मिली जब साल 2017 में यूपी चुनाव हो रहा था। गुजराती शेर पर भिड़ चुके मोदी अखिलेश इस बार गुजराती गधों पर उलझ गए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने एक विज्ञापन का जिक्र कर मोदी पर गधों का प्रचार करने का आरोप लगाया, तो फिर मोदी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी जोरदार पलटवार किया, गधों से प्रेरणा लेने की बात कह दी। आप भी देखिए ये जुबानी जंग। आपको याद होगा, हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में बाद में बगल में है, और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं, और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। मैं हैरान हूं अखिलेश जी, मोदी पे हमला करो समझ सकता, भाजपा पे हमला करो समझ सकता, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? और मैं हैरान हूं, ये आपकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच का भाव देखने वाली मानसिकता, ये पशु में भी ऊंच और नीच का भाव देखने लग गई। गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया, बहुत स्वाभाविक है। आपकी सरकार तो इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है जी। यही तो आपकी सरकार की पहचान है। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो,
कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। अच्छा, बात करते हैं बुआ बबुआ की, यानी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। 2019 के आम चुनाव में मोदी को हराने के लिए मायावती और अखिलेश भले ही एक साथ आ गए हो, लेकिन कभी इन दोनों के बीच भी जमकर वार पलटवार होता रहा है। कहते हैं कि यूपी चुनाव के दौरान मायावती अपनी हर रैली में पर्चे से देखकर भाषण पढ़ती थी। इसी मामले पर अखिलेश ने मायावती पर जोरदार तंज किया था, जरा आप भी देखिए। मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। सावधान रहना, एक और पार्टी है पत्थर वाली सरकार वाली, पत्थर वाली सरकार वाली पार्टी आपके जिले में आई तो नहीं अभी? तो लाई होंगी खूब सारे पन्ने लिख करके भाषण का, और एक के बाद एक पन्ना पलटा होगा उन्होंने। हमारी सभा में तो लोग नौजवान ताली मारते हैं, जिंदाबाद लगाते हैं, खुश होके बोलते हैं, और उनकी सभा में पता कर लेना जब वो पन्ने पढ़ रही होती हैं तो पूरी सभा में लोग सो रहे होते हैं आराम से। फिर क्या कह रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम विकास करेंगे, कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। विकास, हम समाजवादियों ने विकास देखा है आपका लखनऊ में, किसी ने अपनी मूर्ति नहीं लगाई होगी, पत्थर वाली सरकार की नेता ने अपनी मूर्ति लगा दी। हाथी लगाए 9 साल से हम देख रहे हैं, वहां बड़े बड़े हाथी लगे हुए, जो खड़े हाथी वो अभी भी खड़े हुए हैं, बैठे हाथी अभी भी बैठे हुए हैं, खड़ा हाथी बैठा नहीं और बैठा हाथी अभी तक खड़ा नहीं हुआ। अगर खड़ा हुआ हो तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि प्रधानमंत्री की जो उम्र है तो मुलायम सिंह से कम है, और अखिलेश क्या कहता है, जो उसके बाप की, अखिलेश के बाप की उम्र से कम होते हैं उनको वो अपना चचा कहता है, उनको अपना वो चाचा कहता है। तो उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी क्या लगा, उसका चाचा। अब बहुत दिनों बाद ये कहने लगी है सरकार, पत्थर वाली सरकार की नेता कह रही हैं कि अब हमें बुआ मत कहो। और याद कीजिए, बीजेपी एक नेता ने जब कुछ मामला कर दिया था, कह दिया था, तो इन्हीं बुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर ये मुख्यमंत्री हमें बुआ मानते हैं तो कार्रवाई करके दिखाओ। हमने कार्रवाई कर दी, जो बीजेपी के नेता ने गलत टिप्पणी की थी उसको बिहार से हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब कह रहे हैं कि हमें बुआ न कहो, लेकिन हम बुआ से सावधान करने आए हैं आपको। ये हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन मना सकती है बीजेपी के साथ। टीवी पे देख रहा हूँ कि बहुत
आप लोगों की मेहरबानी से बुआ बहुत आ रही हैं टीवी पर। ये दूसरी बीबीसी हैं, बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने खोला, बोला ये आधा अधूरा खोल दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने यमुना एक्सप्रेस खोला था तब भी कहा था। दुख की बात यह है कि सपा मुखिया का जो बबुआ है, जो सपा मुखिया का समाजवादी पार्टी का जो बबुआ है, तो उसको उत्तर प्रदेश में इस समय जब जनता की मदद करने की बजाय तो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके तो जनता के ऊपर जो लाइन में लगी है उनके ऊपर लाठीचार्ज करा है। अब बात जब पीएम मोदी की आती है तो भैया उन्हें शॉर्ट फॉर्म का गुरु कहें तो गलत नहीं होगा। पीएम मोदी अपने शॉर्ट फॉर्म के साथ यूपी चुनाव में भी फुल फॉर्म में दिखे। अभी तक तो हम स्कैम मतलब घोटाला ही समझते थे, लेकिन पीएम मोदी ने स्कैम का एक और मतलब निकाल दिया। मोदी के प्रहार के बाद मायावती भी उन पर हमला करने से नहीं भूली। मैंने एक सभा में कहा था कि भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है, स्कैम के खिलाफ। तूफान मच गया, तूफान। मैंने कहा स्कैम के खिलाफ लड़ाई है। स्कैम मतलब घोटाले, अंग्रेजी में स्कैम बोलते हैं, और स्कैम में 4 अक्षर होते हैं, SCAM। और इसलिए मैंने कहा स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहती हूँ कि आज इन्होंने बुंदेलखंड की उरई की रैली में तो बहुजन समाज पार्टी की जो परिभाषा बताई है, बीएसपी के जो परिभाषा बताई है, बहन जी संपत्ति पार्टी ये बताई है। बहन जी संपत्ति पार्टी कहकर वो उसको गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि पूरे देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो अपनी बहन जी को बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी संपत्ति मानते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अब जो आम जनता है भारतीय जनता पार्टी को अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगी है। साल 2014 के आम चुनाव और फिर उसके बाद 2017 के यूपी चुनाव के दौरान मोदी, माया और अखिलेश के बीच जो मजेदार वार प्रहार देखने को मिला वो शायद इस बार भी दिखे, लेकिन इस बार वार 3 तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा होने की उम्मीद है, क्योंकि हाथी वाली मायावती और बबुआ के नाम से फेमस अखिलेश यादव एक साथ आ गए हैं। तो इस बार माया अखिलेश मिलकर मोदी से टक्कर लेंगे। तो अब देखना ये बाकी है कि शेर, गधा, हाथी, लक्कड़ बग्गा, बुआ बबुआ, चाचा जुमला स्कैम के बाद अब किस तरह के शब्द भेदी वार देखने को मिलते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।